अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम दुनिया भर से इस क्लास में शरीक होने वाले हज़ार शुरका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि जिसके तुफ़ैल हम इरफ़ान तजवीद वल क़िराअत कोर्स के आज 15वें लेक्चर में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने मद्दाद का बयान शुरू किया था और मद्दाद के बाब में हमने पढ़ा कि मद का लुग़वी माना है खींचना, तूल देना, दराज करना, किसी हर्फ को लंबा करके पढ़ना। इस्तिलाही माना ऐसे उसूल व ज़वाबित का इल्म जिनके ज़रिए हुरूफ़ कुरानिया के मखारिज और सिफ़ात को जाना जाए। मद का इस्तिलाही माना ये था कि हुरूफ़ मद्दा को उनकी असल मिक़दार से ज़्यादा खींच कर पढ़ा जाए। महल्ले मद वाओ अलिफ या हैं जब वो हुरूफ़ मद्दा वाक़े होते हैं। उसके बाद सबब मद थे कि किन की वजह से हुरूफ़ मद्दा पर मद आती है, तो हमने कहा कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर ये तीन आ जाएँ तो ये हुरूफ़ मद्दा पे मद देते हैं। कौन? हमज़ा, शद और जज़्म। उसके बाद हमने पढ़ा कि मद की दो बुनियादी अक़साम कौन सी हैं, मद असली, मद फ़री। असली वो है जो किसी सबब की मोहताज ना हो, हुरूफ़ मद्दा वाली वो थी, और मद फ़री वो है जो किसी न किसी सबब की मोहताज हो, और उसकी अक़साम हमने आज पढ़नी है। इसके अलावा मद्दात में जो चीज़ हमने पढ़ी वो हमने क्वांटिटी पढ़ी मद की। हमने कहा कि मिक़दार मद से क्या मुराद है। मिक़दार मद से मुराद ये है कि तूल, तवस्सुत और कसर। तवस्सुत कसर कहते हैं 1 से 2 अलिफ खींचना, तवस्सुत कहते हैं 2 से 3 अलिफ खींचना, और तूल कहते हैं 4 से 5 अलिफ तक खींचना। मद्दे फ़रई और मद्दे असली। मद्दे असली वो जो किसी सबब की मोहताज ना हो, वो हमारे सबक में से निकल गई। हमने जो चीज़ पढ़नी है नाज़रीन किराम वो मद्दे फ़रई पढ़नी है। मद्दे फ़री वो है जो किसी न किसी सबब की मोहताज होती है, जो किसी न किसी सबब की मोहताज होती है। और सबब कितने हैं? हमज़ा, शद और जज़्म। आइए मद्दे फ़रई की अक़साम पढ़ते हैं कि मद्दे फ़री की कितनी अक़साम हैं। मद्दे फ़रई की 4 अक़साम हैं जो कि ये हैं। आइए जी, मद्दे फ़रई की अक़साम। मद्दे फ़रई की अक़साम 4 अक़साम हैं। मद्दे फ़रई की 4 अक़साम हैं। नंबर 1, 2, 3, 4। मद्दे फ़रई, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मुनफ़सिल, मुत्तसिल, मुनफ़सिल, मुत्तसिल, मुनफ़सिल। इसको लिख लें, याद इंशाअल्लाह फ़ौरी अभी हम समझेंगे तो हो जाएंगी। मद्दे आरिज़, आरिज़ आरजी होता है जैसे, और मद्दे लाजिम। 4 अक़साम है मद की नाज़रीन किराम। मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल जुड़ा हुआ होना, मद्दे मुनफ़सिल फासले पर होना, मद्दे आरिज़ आरजी होना, और मद्दे लाजिम लाजमी होना। 4 अक़साम है, मुत्तसिल, मुनफ़सिल, आरिज़, लाजिम। लिख लें, मुत्तसिल, मुनफ़सिल, आरिज़, लाजिम लिख लें। मद्दे फ़रई की 4 अक़साम हैं। ये वो मद्दात हम पढ़ रहे हैं जिसमें सबबे मद की ज़रूरत होती है, और असबाब मद ये 3 थे, हमज़ा, शद और जज़्म या सुकून। हाज़रीन मुकर्रम, हमने कहा कि मद्दे फ़रई की 4 अक़साम हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मद्दे आरिज़ और मद्दे लाजिम। आप लिख चुके होंगे, एक दफ़ा और सुन लें, बल्कि मेरे बाद दोहरा लें। मुत्तसिल, मुनफ़सिल, आरिज़, लाजिम। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मद्दे आरिज़, मद्दे लाजिम। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मद्दे आरिज़, मद्दे लाजिम। ये 4 अक़साम हैं। है इंतहाई आसान। रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा तवज्जो से बैठें और इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगी। कुछ परेशानी वाला नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफ़सिल क्या है? हाज़रीन मुकर्रम, ये बताएं कि असबाब मद कितने हैं हमारे पास? 3 है ना। इनमें से ये जो 2 मद्दात हैं ये आती हैं हमज़ा की वजह से। किस सबब की वजह से आती हैं? हमज़ा की वजह से। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफ़सिल आती है हमज़ा की वजह से, यानी हमज़ा की वजह से जो मद आएगी उसे मद्दे, या वो मद्दे मुत्तसिल होगी या वो मद्दे मुनफ़सिल होगी।
तो कैसे समझें इसको, आइए इसकी डेफिनेशन दोनों की लिखते हैं और एक एक मिसाल समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और पूरी तौर पे बात को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पूरी तौर पर। तो लिखिए, मद्द मुत्तसिल की तारीफ लिखिए। मद्द मुत्तसिल की तारीफ लिखिए। हर्फे मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमा में आ जाए। मद किस पर आनी है? हर्फे मद्दा पर आनी है। किस पर आनी है? हर्फे मद्दा पे। वाओ हो, अलिफ हो, या हो, ये एक तरतीब बनती है हमेशा वाओ अलिफ या की। हम हालांकि अलिफ पहले आता है और वाओ बाद में आता है, या अलिफ वाओ या भी सही है, मगर वाओ अलिफ या ज़रा सलीस है बोलने में, तो ऐसे तरतीब बना लेते हैं। बहरहाल ये 3 हरूफ हैं, अगर ये हरफ मद्दा वाक़े हो रहे हों और इनके बाद हमज़ा आ जाए उसी कलिमा में, हम लिखेंगे ये तारीफ। आप लिखिए प्लीज़। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में आ जाए। मुत्तसिल, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में, क्या लिखा है आपने? हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में। उसी से मुराद जिसमें हरफ मद्दा है, जिसमें हरफ मद्दा है। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में हो, उसी कलिमा में, सेम उसी कलिमा में हो हमज़ा जिस कलिमा में हरफ मद्दा है, तो कहते हैं मद्दे मुत्तसिल है। मिसाल के तौर पर, पहले तो तारीफ तसल्ली कर दे मेरी कि आपने लिख ली है। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में आ जाए। लिखें, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में आ जाए। एक दफ़ा और लिख लें, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में आ जाए। तो देखिएगा, मिसाल देखिएगा, जो हमने गुज़श्ता सबक में मिसाल पढ़ी थी, जा है, इसमें आप हरफ मद्दा ढूंढें। इन तीनों में से कोई है? वाओ अलिफ या में से हरफ मद्दा? जी, अलिफ हरफ मद्दा है। उसके बाद आ गया हमज़ा। हमने कहा कि अगर हमज़ा आ जाए और हरफ मद्दा के बाद उसी कलिमा का हिस्सा हो जिसमें हरफ मद्दा है, हरफ मद्दा है ना, ये आगे आ गया है हमज़ा और हमज़ा उसी कलिमा में है। अब ये जा एक कलिमा है, ये अलग कलिमा नहीं है आगे हमज़ा वाला, ये तो आप समझते हैं ना, उसी कलिमा में है, मुत्तसिल है। सबबे मद हमज़ा मुत्तसिल है, किससे? हरफ मद्दा के साथ जुड़ा हुआ है, उसी कलिमा में है, उसी कलिमा में है, उसी कलिमा में है। तो ये जो हमज़ा मद देगा अपने माँ कबल के ऊपर, ये वाली, ये सबबे मद हैं और ये मद देते हैं तीनों। अगर ये इनमें से किसी के बाद आ जाएं, हरफ मद्दा अलिफ आ गया, उसके बाद आ गया सबबे मद और वो भी है हमज़ा, और उसी कलमा में है जिस कलमा में हरफ मद है, तो मद, तो हमज़ा क्या करेगा? माँ कबल पे मद दे देगा। अब ये जो मद आई है ना, ये हमज़ा के ऊपर, अलिफ के ऊपर जो मद आई है, ये जो मद आई है अलिफ के ऊपर, इसका सबब कौन है और ये किसने दी है? ये जी हमज़ा ने दी है। क्यों? हमज़ा सबबे मद में से है, हमज़ा सबबे मद में से है। और हमने पढ़ा कि हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमा में हो तो इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। अब इस मद का नाम क्या है? मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल का माना जब आप मद्दे मुत्तसिल कहेंगे ना, इससे मुराद ये होगा कि हरफ मद्दा के बाद हमज़ा आया है, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा आया है और उसी कलमा में आया है, इसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल, जुड़ा हुआ होना, यानी सबबे मद हमज़ा जो है हरफ मद्दा वाले कलमा में जुड़ा हुआ है, साथ आया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। एक मिसाल इसकी और देखें भला, सुआ में हरफ मद्दा ढूंढें, इनमें से कोई भला कोई है? जी, वाओ है, साकिन है, माँ कबल मदमूम है, तो हरफ मद्दा है। उसके बाद देखें सबबे मद आया, तो सबबे मद क्या करेगा? माँ कबल हरफ मद्दा पे मद दे देगा, दे दी। अब ये चूंकि हमज़ा उसी कलमा में है या अगले किसी कलमा में है? नहीं जी, उसी कलमा का हिस्सा है, तो ये जो मद होगी इसका नाम क्या है? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा अगर उसी कलमा में हो तो हमज़ा जो मद देगा ना हरफ मद्दा पर, उस मद को कहेंगे मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल। समझ आ गई आपको? अब आइए चलते हैं मुनफसिल पर। मुनफसिल किसे कहते हैं? मद्दे मुनफसिल, मुत्तसिल जुड़ा हुआ होना, मुनफसिल फासले पर होना, मुनफसिल फासला पर होना, फासला पर होना। लिख लें, जो तारीफ ऊपर लिखी है थोड़ी सी तगय्युर के साथ ऑलमोस्ट वही आ जाएगी। लिखिए, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा
दूसरे कलमा में हो या अगले कलमा में हो। पहले डेफिनेशन लिखें, तारीफ लिखें, उसके बाद हम इसकी मिसाल से बात को समझेंगे। हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलमा में हो, फासले पर हो ना, मुनफसिल हो, उसी कलमा में नहीं, अगले कलमा में। हरफे मद्दा के बाद हमजा जो कि सबब मद है, हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलमा में हो। हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले बाद वाले कलमा में हो, सेम उसी में ना हो जिसमें हरफे मद्दा है। क्या लिखा है आपने? लिखिए, हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलमा में हो। हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलमा में हो। हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलमा में हो। पहले ऊपर लिखा था मुत्तसिल में, हरफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो। अब लिख रहे हैं उसी में नहीं, हरफे मद्दा के बाद हमजा अब अगले कलमा में हो। क्या लिखा है? हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलमा में हो। मिसाल के तौर पर, वल्लदीन युमिनून बिमा उनजिला, बिमा उनजिला, बिमा उनजिला में पहले तो हरफे मद्दा ढूंढें, किधर है हरफे मद्दा? ढूंढें जी, ये अलिफ हरफे मद्दा है, ठीक है, चूंकि खालियज हरकत है, मा कबल मफ्तू है, ये हरफे मद्दा है। देखिए हरफे मद्दा के बाद हमजा आया है जी, ये आया है, तो क्या ये हमजा जो है सबब मद है? मद तो देगा, मद तो देगा, तो क्या ये उसी कलमा में है हमजा जिसमें हरफे मद्दा थी? उसी कलमा में है या अगले कलमा में है? ये कलमा तो यहां पे खत्म हो गया, ये हमजा सबब मद जो है ये अगले कलमा में है। हमजा फासले पर है, हरफे मद्दा से फासले पर है, फासले पर है, लेकिन मद देगा, क्योंकि सबब मद है ना, तो मद देगा, मद देगा। इसी वजह से इसको कहेंगे मद तो है लेकिन मद्दे मुनफसिल है। इसका नाम क्या है? मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल। बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला, वमा उनजिला, ये भी वही है, वमा उनजिला। मा में अलिफ हरफे मद्दा है, उसके बाद हमजा आ गया जो कि अगले कलमा में है, लेकिन मद तो उसने देनी है चूंकि सबब मद है। हरफे मद्दा के बाद, किसी भी हरफे मद्दा के बाद कोई भी सबब मद आएगा तो वो हरफे मद्दा पर मद देगा, हरफे मद्दा पर मद देगा। अब इसी तरह ये जो दो मद्दाद हैं इनका ताल्लुक हमजा से है। हमजा से जो मद आती है या मुत्तसिल होगी या वो मुनफसिल होगी, दो में से एक होगी, या मद मुत्तसिल होगी या मुनफसिल होगी। हरफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो तो जो मद देगा उसको कहेंगे मद मुत्तसिल है। हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलमा में हो तो जो मद देगा उस मद को कहेंगे मद्दे मुनफसिल है, मद्दे मुनफसिल है। एक और बात, ये जो मुत्तसिल होती है ना, ये बड़ी मद होती है ये, और मुनफसिल वाली छोटी होती है, बारीक। आप समझे? मुत्तसिल जो होगी वो बड़ी मद होती है और मुनफसिल जो होती है ये बारीक छोटी सी होती है। मुत्तसिल ये वाली होती है और मुनफसिल ये वाली होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बाद में हम पढ़ते हैं कि किस मद पे कसर होना है, किस पे तवस्सुत होना है, किस पे तूल होना है, किसको 2 अलिफ जितना खींचेंगे, किसको 3 जितना, किसको 4 से 5, ये बाद में एंड पर बात करते हैं। पहले ये बात कर लें तो इंतहाई आसान सी गुफ्तगू अभी चल रही है और मद्दाद का बयान चल रहा है कि मद्दे फ़रई वो होती है जो किसी न किसी सबब की मोहताज हो। सबब 3 है, हमजा, शद और जज़्म। सबसे पहले हमजा को हमने लिया है कि हमजा की वजह से जो मद आती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है मद्दे मुत्तसिल या मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुत्तसिल उसे कहते हैं कि हरफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में आ जाए, जैसे अलिफ के बाद हमजा उसी कलमा में आ गया था। जा आ पूरा एक लफ्ज है, सू आ पूरा एक लफ्ज है, जी आ, जी आ। या साकिन है, मा कबल मकसूर है, या मद्दा हो गई, उसके बाद हमजा उसी कलमा में है, मद आ गई। ये मद क्या कहलवाएगी? मद्दे मुत्तसिल। और मुनफसिल हमने ये पढ़ी कि हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलमा में आ जाए तो उसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि नहीं? पूरे तौर पर आ रही है? चलें अब आ जाइए मद्दे आरिज़ पर। इसकी डेफिनेशन पहले लिखें फिर इसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन लिख लें पहले इसकी। हरफे मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो,
आप जो मैं लिखवा रहा हूँ पहले प्लीज़ वो लिख लें, फिर समझ लेंगे। मद्दे आरिज की तारीफ लिख रहे हैं, मद्दे आरिज की तारीफ लिखिए। हरफे मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो, हरफे मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो, हरफे मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो, आर्जी हो, आर्जी हो, हरफे मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो। आखिरी दफा, हरफे मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो, सुकून आर्जी हो, सुकून आर्जी हो। सुकून क्या है? सबब मद है। क्या है? सबब मद है। तो हरफे मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो। आइए पढ़ते हैं, मिसाल देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, निर्रहीम, हीम, मालिक यौमिद्दीन। अच्छा, ये जहाँ भी हम एंड करते हैं आयत करीमा का, कोई भी आयत मुबारका है, जब हम उसका एंड करते हैं तो हाज़रीन किराम हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर ये था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नर्रहमान, नर्रहमा, नून पर ज़बर थी, नून पर ज़बर थी, लेकिन वक्फ जब करते हैं तो ज़बर ज़ेर पेश को उड़ा देते हैं और उसको साकिन कर देते हैं। अगर आप रुकेंगे, अगर हम रुकेंगे तो तरीक़ाकार ये है कि जो हरकत होंगी उनको ख़त्म करके उनकी जगह पे सुकून आ जाएगा। तो ये देखें, ये था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, नर्रहमान, नून पर ज़बर थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ते, हम तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, साकिन करते हैं ना नून को एंड पे। अच्छा, अब जब हमने ये देखा कि या जो है हरफ मद्दा है, या साकिन है, मा कबल मकसूर है, देखें ये या मद्दा है कि नहीं? या मद्दा है ना, ये वाली या जो है साकिन है, मा कबल मकसूर है, ये या मद्दा है। हरफ मद्दा के बाद आ गया सुकून। क्या आ गया? सुकून आ गया। और सुकून किस में से है? सबबे मद में से है। किस में से है? सबबे मद में से है, सबबे मद में से है, सबबे मद में से है। होना यह चाहिए था कि सबबे मद आया हरफे मद्दा के बाद, तो यहां पर मद होनी चाहिए थी। यहां पर क्या होनी चाहिए थी? मद होनी चाहिए थी, लेकिन यहां मद तो नहीं होती, यहां मद तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? सबब भी आ गया हरफे मद्दा के बाद, तो कायदा तो यही है हरफे मद्दा के बाद कोई सबब आ जाए तो मद होती है। तो हाज़रीन किराम, इसका जवाब यह है कि सुकून जो है वो सबबे मद है, लेकिन उस वक्त है जब सुकून ने असली होगा, जब सुकून ने असली होगा। ये असली सुकून नहीं है, ये तो आर्जी सुकून है कि वक्फ की वजह से हमने इसे साकिन किया है, वगरना तो ये साकिन था ही नहीं। ये तो था आलमीना अर्रहमानिर रहीम, मीम मालिक यौमिद्दीन था, मीम के नीचे ज़ेर थी, लेकिन अगर हम रुकेंगे तो हम इसको साकिन कर देंगे, आर्जी तौर पर साकिन कर देंगे। कैसे? आर्जी तौर पर। वक्फ कहते हैं जहां भी आप रुकें आखिरी हर्फ को साकिन कर दें, तो आर्जी तौर पर इसको साकिन करेंगे। आर्जी सुकून ये होता है कि जब आप वक्फ की वजह से ज़बर ज़ेर पेश को ख़त्म करके अपनी तरफ से सुकून दे देते हैं, अपनी तरफ से साकिन कर देते हैं, जज्म डाल देते हैं, इसको कहते हैं आर्जी सुकून। तो जो आर्जी सुकून है वो सबबे मद नहीं होता, आर्जी सुकून जो है वो सबबे मद नहीं होता। जो आर्जी सुकून है वो मद का सबब नहीं बनता, वो असली बनता है। आगे वो आ रहा है, असली सुकून सबबे मद है, वो मद देता है ये वाली बड़ी वाली, मगर ये जो आर्जी सुकून होता है ये मद नहीं देता, ये मद नहीं देता। फिर इसको मद्दे आरिज कह देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा अर्रहमानिर रहीम, जब हमने ये चीज़ पढ़ी तो हमने कहा सर मीम से पहले या साकिन है और या से पहले ज़ेर है, तो ये तो या मद्दा है, हरफे मद्दा के बाद तो आ गया सुकून, सुकून सबबे मद है, तो सर ये मद क्यों नहीं आई या के ऊपर? ये मद क्यों नहीं आई? सुकून ने ये मद क्यों नहीं दी? हम कहेंगे ये सुकून असली ही नहीं है, ये तो सुकून आर्जी है।
ये सुकून आर्जी है, इस वजह से इसका नाम रख दिया मद्दे आरिज। मद्दे आरिज कि ये आर्जी सुकून वाली मद है, मद है नहीं, मद है नहीं, लेकिन इसको कह देते हैं मद्दे आरिज ताकि आप समझ जाएं कि इससे मुराद ये है कि ये आर्जी सुकून है, आर्जी सुकून है, आर्जी सुकून है। ये हमने दी है इसको सुकून, हमने इसको जज्म दी है, हमने साकिन किया है वक्फ की वजह से, वगरना तो ये मुतहर्रक था, ज़बर ज़ेर पेश थी इसमें। आप समझें? तो ये है मद्दे आरिज। मद्दे आरिज ये है कि हरफ मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो। हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि हरफ मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो। इसको ज़रा आप खुद करें भला, आप कर सकते हैं? देखिए, मालिकी यौमिद्दीन नी इय्याका नअबुदु था, दीनी इय्याका नअबुदु, दीनी था। अगर हमने यहाँ वक्फ करना हो तो हम क्या कर देंगे, इसको ज़ेर को हटा के इसको सुकून लगा देते हैं, सुकून डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखें कि या जो है उससे पहले हरफ मद्दा है, माकबल मकसूर होने की वजह से हरफ मद्दा है। हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ गया, सुकून आ गया, हरफ मद्दा के बाद सुकून आ गया, तो यहाँ पे मद देनी चाहिए थी ना, इसे क्यों नहीं दी? इस वजह से कि ये सुकून आर्जी है, ये सुकून आर्जी है। सुकून असली होता तो मद देता, जो कि आगे चल के हम देखेंगे कि मद आएगी, आगे चल के हम देख रहे हैं कि मद आएगी, सुकून असली से जो मद आएगी वो हम पढ़ते हैं चल के आगे। मगर इसको कहते हैं मद्दे आरिज, मद्दे आरिज, मद्दे आरिज। चूंकि कायदा ये पड़ा था, कायदा ये पड़ा था कि हरफ मद्दा के बाद कोई भी सबब आएगा तो हरफ मद्दा पे मद आएगी। यहाँ हरफ मद्दा के बाद सुकून आ रही थी, हमने कहा सर हरफ मद्दा के बाद सब्बे मद तो आ गया सुकून, लेकिन मद नहीं आई। कायदा तो ये था कि मद आएगी, तो जवाब इसका ये है कि आएगी। अगर सुकून असली होता तो आती, लेकिन ये सुकून असली है ही नहीं, ये तो हमने आर्जी तौर पर रुकने के लिए सुकून दिया है कि हम यहाँ पे वक्फ करना चाह रहे हैं। आप समझ गए हैं जी? इसी तरह कई दफ़ा आप देखते होंगे, और वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, कि ये तो है ना हरफ मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो। एक होती है मद्दे लीन आरिज, मद्दे लीन आरिज, ये मद्दे आरिज का ही एक हिस्सा है, समझ लें। मद्दे लीन आरिज क्या होती है? मद्दे लीन आरिज क्या होती है? ये पहले हमने कहा कि हरफ मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो। अब यह है कि हुरूफ लीन के बाद का सुकून आर्जी हो। हुरूफ लीन, लीन वाओ या का मा कबल जब मफ्तू होता है, वाओ या से पहले जब ज़बर होती है, उसके बाद अगर सुकून आर्जी है तो उसको कह देते हैं जी मद्दे लीन आरिज है। ये मद्दे लीन आरिज है। मिसाल के तौर पर सूरह अल कुरैश है, सारी की सारी उसका एंडिंग जो होती है वो मद्दे लीन आरिज पर होती है। लिईलाफि कुरैश, कुरैश, कुरैशिन था, ये या साकिन है, मा कबल मफ्तू है, तो ये याए मद्दा नहीं है बल्कि याए लीन है। हरफे लीन के बाद ये दो ज़ेर थी, जब हमने इस पे वक्फ किया तो आर्जी सुकून दे दी। कौन सी सुकून दे दी? आर्जी। अब आर्जी सुकून है तो इसने मद नहीं डालनी पीछे, शीन पर आर्जी सुकून आ गया तो इसने पीछे या पे मद नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? हम कहेंगे कि चूंकि ये सुकून आर्जी है इस वजह से इसको कहेंगे मद्दे लीन आरिज। हरफे लीन के बाद जब सुकून आर्जी होगा तो उसको मद्दे लीन आरिज कह देंगे। रिहलत शिताई व सईफ, सईफ में भी जो या है वो हरफे लीन है, उसके बाद फाक पे सुकून आर्जी दे दी हमने, हम इसको कहेंगे मद्दे लीन आरिज। फल याबुदू रब्ब हादल बैत, बैत इसको आर्जी तौर पे रुकने के लिए सुकून दिया। उससे पहले या थी जो कि हरफे लीन थी, हरफे लीन के बाद सुकून आर्जी आया तो कहेंगे लीन आरिज है। कौन सी है? लीन आरिज है, मद्दे लीन आरिज है। यानी हरफे मद्दा के बाद सुकून हो आर्जी तो कहेंगे मद्दे आरिज है, और हरफे लीन के बाद सुकून आर्जी हो तो कह देंगे मद्दे लीन आरिज है। आप समझ गए? ये बहुत कम होती है, बहुत कम, और 0.1% होती है जी। हमने अभी तक नाज़रीन किराम जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मद्दे फ़रई की 4 अक़साम पढ़ी हैं, लिखी 4 हैं, उनमें से पढ़ी 3 हैं अभी तक, और वो ये थी मुत्तसिल, मुनफसिल, आरिज, लाजिम। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिज और मद्दे लाजिम। मुत्तसिल मुनफसिल वो है जिनका ताल्लुक हमज़ा से है,
किससे ताल्लुक है? हमजा से है, सबबे मद हमजा से है। मद मुत्तसिल की तारीफ ये थी हरफे मद्दा के बाद सबबे मद हमजा उसी कलमा में आ जाए, और मद मुनफसिल ये था हरफे मद्दा के बाद सबबे मद हमजा अगले कलमा में आ जाए। मद आरज ये है कि हरफे मद्दा के बाद का सुकून आरजी हो। इन सब की जब हम तारीफ लिखेंगे, तीनों की तारीफ अभी तक लिखी है, तीनों की जो होना है वो हरफे मद्दा पर होना है। और कब उस पर मद आनी है? जब इसके बाद कोई ना कोई सबब आएगा, कोई ना कोई सबब आएगा। तो हाज़रीन मुकर्रम, ये तीन मद्दात तो हमारी मुकम्मल हो गई। अब मद्द लाजिम की तारीफ लिखिए, मद्द लाजिम की तारीफ लिखें। मद्द लाजिम कहते हैं जिसमें, मद्द लाजिम वो है जिसमें सबबे मद शद और सुकूने असली हों, शद और सुकूने असली हों, जिसमें दो सबब हों। मद्द लाजिम उसे कहते हैं जिसमें सबबे मद कौन हो? शद हो और सुकूने असली हो। आपने देखा कि हमजा की बात मुकम्मल हो चुकी है और सुकूने असली भी चला गया। अब दो सबब रह गए हैं, एक शद रह गई है और एक सुकूने असली रह गया है। असली जो मद देने वाला है, सुकूने आर्जी तो वो होता है जो वक्फ की वजह से हम जिसको सुकून देते हैं उसे सुकूने आर्जी कहा जाता है, और उसकी वजह से मद नहीं आती, लेकिन उसको कह देते हैं ये मद्दे आरिज है, ये मद्दे आरिज है। अब मद्दे लाजिम हमने लिखा, मद्दे लाजिम से मुराद है ऐसी मद जिसमें सबब कौन हो? शद या सुकूने असली हो, शद या सुकूने असली हो, शद या सुकूने असली हो, शद या सुकूने असली हो। लिख लिया है आपने? मद्दे लाजिम वो है जिसमें सबबे मद शद हो या सुकूने असली हो। अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं इसको मिटाना चाहता हूं जी। अब जो मद्दे लाजिम है, शायद आप में से कुछ लोग तो कहें सर हमें बहुत अच्छी सी समझ आ रही है, कुछ लोग इसको 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो बिल्कुल ही समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और कुछ को साथ साथ इंशाअल्लाह समझ आ रही होगी। तो मद्दे लाजिम जो है जिसमें सबब मद सुकूने असली और शद होता है, हाज़रीन मुकर्रम, इसकी 4 अक़साम हैं। इसी पर बात ख़त्म करेंगे हम। इसकी 4 अक़साम हैं, मद्दे लाजिम की 4 अक़साम हैं। किसकी? मद्दे लाजिम की। इसके बाद दुनिया की कोई मद ऐसी नहीं होगी जिसका आपको पता नहीं होगा। तो मद्दे लाजिम की 4 अक़साम हैं। ये मद्दे लाजिम की, मद्दे लाजिम आपने देखा है, ये बात नोट करने वाली है कि मद जो होती है वो कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, जो कलिमात हैं, उन पर भी होती है, और जो हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं उन पर भी होती है। तो कुरान पाक को 2 हिस्सों में तकसीम करें ना, एक हैं कलिमात हैं, सारा कुरान पाक है, एक हैं हुरूफ़े मुक़त्तआत। तो एक कलिमात हैं कुरान पाक के कलिमात, और एक हुरूफ़ है मुक़त्तआत। तो कुल कलिमात पर भी आती है मद और हुरूफ़े मुक़त्तआत पर भी आती है। इस हवाले से हम पढ़ रहे हैं मद्दे लाजिम की 4 अक़साम। किसकी? मद्दे लाजिम की अक़साम। मद्दे लाजिम की अक़साम हैं। 2 का ताल्लुक जो है ना वो कलिमात से है, कलिमात से, और 2 का ताल्लुक जो है वो हुरूफ़े मुक़त्तआत से है। किससे है? हुरूफ़े मुक़त्तआत से है, मुक़त्तआत से है, मुक़त्तआत से है। ये बड़ी ध्यान से देखें, मज़ा बहुत आएगा आपको पढ़ने का और समझने का। तो मद्दे लाजिम की 4 अक़साम हैं। मद्दे लाजिम कहते किसे थे? जिसमें सबब मद ये 2 हों, शद हो और सुकूने असली हो। अब सुकूने आर्जी वाली कोई बात नहीं होनी, आर्जी सुकून निकल चुका है हमारे लेसन में से, वो मद्दे आरिज हम पढ़ चुके, और मद्दे लीन आरिज भी हम पढ़ चुके। हरफे मद्दा के बाद सुकूने आर्जी हो, सुकूने आर्जी कहते हैं जो हमने सुकून दिया हो, पहले ना हो, पहले ज़बर ज़ेर पेश हो, हमने रुकने की वजह से उसको सुकून दिया हो। तो अगर तो वो होगा तो मद्दे आरिज। अगर हरफे लीन के बाद सुकूने आर्जी हमने दिया होगा तो उसको मद्दे लीन आरिज कह देंगे। अब मद्दे लाजिम कहते हैं जिसमें सबब मद ये 2 हैं। तो मद्दे लाजिम की 4 अक़साम हैं।
मद्दे लाजिम की 4 अक़साम हैं। 2 का ताल्लुक़ कलेमा से, 2 का ताल्लुक़ हुरूफ़ मुक़त्तआत से। कलेमा से जो जिन 2 का ताल्लुक़ है उनको लिखेंगे कालेमी, कालेमी मुसक्कल, मुसक्कल यानी कलेमा के अंदर जो मुसक्कल आएगी, और कलेमी मुखफ़फ़। और जो हुरूफ़ मुक़त्तआत की होंगी उनको कलेमी नहीं हरफ़ी कह देंगे। ये कलेमी हैं, वो हरफ़ी हैं। हरफ़ी मुसक्कल वही 2 नाम हैं उसके भी, हरफ़ी मुसक्कल, बहुत सिंपल सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है, और हरफ़ी मुखफ़फ़। कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़फ़, हरफ़ी मुसक्कल, हरफ़ी मुखफ़फ़, यानी 2 हैं, एक मुसक्कल है एक मुखफ़फ़ है, एक मुसक्कल है एक मुखफ़फ़ है, एक कलेमा में मुसक्कल है एक कलेमा में मुखफ़फ़ है, एक हुरूफ़ मुक़त्तआत में मुसक्कल है एक हुरूफ़ मुक़त्तआत में मुखफ़फ़ है। तो बेसिकली जो है 2 मद्दात बची हैं, मेन 2 मद्दात बची हैं, वही कलेमा में है, वही हुरूफ़ मुक़त्तआत में है। जो कलेमा में है उन्हें कहते हैं कलेमी मुसक्कल, और जो हुरूफ़ मुक़त्तआत में है उन्हें कहते हैं हरफ़ी मुसक्कल और हरफ़ी मुखफ़फ़। ऊपर वाली को कलेमी मुसक्कल, कलेमी मुखफ़फ़, हरफ़ी मुसक्कल और हरफ़ी मुखफ़फ़। एक बात पे तवज्जो करें, ये हमने लिखा है कि 2 हमारे पास बचे हैं जी असबाब मद। असबाब मद कितने बच गए हैं? 2। और मद्दात भी 2 हैं, मुसक्कल और मुखफ़फ़। कलेमा में होंगी तो कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़फ़, और अगर हुरूफ़ मुक़त्तआत में होंगी तो हरफ़ी मुसक्कल और हरफ़ी मुखफ़फ़। ये आप ध्यान से तवज्जो से सुन लें। कई दफ़ा इसको पूरा लिख देते हैं, कहते हैं चूँकि ये मद्दे लाजिम की अक़साम है ना, तो कह देते हैं मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हरफ़ी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हरफ़ी मुखफ़फ़। तो जब हमने ये लिख दिया कि मद्दे लाजिम की अक़साम है तो सब के शुरू में मद्दे लाजिम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या इनकी डेफिनेशन क्या है, कलमी मुसक्कल से क्या मुराद है। बहुत ही आसान है, आप तारीफ़ लिखें, एक मिसाल से हम पूरी बात समझ जाएंगे। आप प्लीज़ तारीफ़ लिखें पहले कलमी मुसक्कल की। ये ज़हन में रखें कि सबब मद 2 रह गए हैं, एक शद रह गई है और एक सुकून रह गया है। सुकून असली है, ये आर्जी वाली तो फिर मद देती नहीं है ना, उसको तो मद आरिज कह देते हैं। तो लिखें जी, मद लाजिम कलमी मुसक्कल की तारीफ़ लिखें। लिखिए, लिखिए, लिखने लगे हम। किसी कलेमा में किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद शद आ जाए, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद शद आ जाए, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद शद आ जाए, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद क्या आ जाए, कौन सा सबब आ जाए? शद आ जाए। कलमी है ना, तो शुरू यहां से करेंगे, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद। क्लियर हो गई बात? इधर देखिए, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद शद आ जाए, जैसे वलद्दॉल्लीन, दॉल्लीन था ना, ये हरफ़े मद्दा है, ये शद आ गई है जनाब। ये देखिए आप, ये कलेमा है कि हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। अद्दॉलीन जो लफ्ज़ है ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं कि कलेमा है? कलेमा है ना, तो ये कलमी हो गई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इसमें हुरूफ़ मद्दा ढूंढें। ये है जी अलिफ हरफ़ मद्दा है। अलिफ जो हरफ़ मद्दा है इसके बाद शद है जी, है, तो शद मा कबल हरफ़ मद्दा पे मद दे देगी। चूंकि ये सबब मद है, ये दोनों क्या हैं? हमज़ा भी था जो निकल गया, जो मुत्तसिल और मुनफसिल में आता है। अब शद और सुकून की बात हो रही है, चूंकि मद्दे लाजिम में ये 2 सबब होते हैं, मद्दे लाजिम में ये होते हैं। तो शद आई है ना, शद क्या करेगी कि मा कबल हरफ़ मद्दा पे मद दे देगी, मा कबल हरफ़ मद्दा पर मद दे देगी। मुझे ये तो और बता दें ज़रा कि जो शद होती है उसको नरमी से पढ़ते हैं कि सख्ती से पढ़ते हैं? बताइए। सख्ती से पढ़ते हैं ना, कुव्वत से पढ़ते हैं। जब सख्ती से पढ़ते हैं तो उसमें सकल वाक़े होता है कि नहीं होता? सकील होती है ना, वो थोड़ा सा भारी और ज़ोर वाली होती है ना, इस वजह से इसे मुसक्कल कहते हैं।
शद की वजह से जो मद आती है ना, शद की वजह से जो मद आती है, शद की वजह से, शद की वजह से, शद की वजह से, शद की वजह से जो हरफ मद्दा पे मद आती है उसको कलमी मुसक्कल कहते हैं, मुसक्कल कहते हैं, मुसक्कल, जोर से जरा पढ़ी जाती है। वलद्दोल, जोर लगना है, जोर लगना है हमारा, ये बात हम कर चुके हैं पहले प्रैक्टिस में। वलद्दोलीन, वलद्दोल, जोर लगना है। तो शद चूंकि सकल वाक़े करती है, उससे भारीपन पैदा होता है, जोर लगता है, उस पर जोर लगाना होता है। इस वजह से जो शद की वजह से मद आती है, या यूं कहें जो शद हरफ मद्दा पर मद देती है, उस मद को मुसक्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसक्कल कहते हैं। किस अगर कलमा में देगी तो कलमी मुसक्कल है, रूफ़े मुक़त्तात में देगी तो हरफी मुसक्कल है। खैर वो आगे पढ़ते हैं। तो हमने लिखा ये है किसी कलेमा में, हुरूफ मुक़त्तात की बात यहां करेंगे हम आके, किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद क्या आ जाए? शद आ जाए। किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद क्या आ जाए? शद आ जाए। तो वो जो मद देगी माकबल हरफे मद्दा पे, उसको क्या कहेंगे? कलमी मुसक्कल, कलमी मुसक्कल। एक मिसाल और देखते हैं जी, इसकी एक मिसाल और देखते हैं। हाजाहू, इस पूरे कलेमा के अंदर पहले तो ये बताएं कि हरफे मद्दा कौन सा है? अलीफ है, हरफे मद्दा आ गया, उसके बाद शद आई है, ये आ गई जी। शद क्या करेगी? माकबल हरफे मद्दा पे मद दे देगी। जब उसने मद दे दी तो ये मद किसकी वजह से आई है? शद की वजह से। शद की वजह से जो मद आती है उसका नाम क्या होता है? मुसक्कल। और ये चूंकि कलेमा में आई है तो कलमी मुसक्कल है। क्या है? कलमी मुसक्कल है। मेरा ख्याल है इस बात की समझ हमें आ गई है। अब आ जाते हैं हम कलमी मुखफ़्फ़ पर। वही तारीफ जो ऊपर की थी ऑलमोस्ट वही कर देंगे। यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद शद आ जाए, किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद शद आ जाए, यही लिखा था ना। अब हम लिखेंगे किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए, किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए, किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। पहले था किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद शद आ जाए, अब शद की बात नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं किसी कलेमा में हरफे मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए, तो वो जो मद देगा ना, सुकून असली जो हरफे मद्दा पे मद देगा, उसको कहेंगे कलमी मुखफ़्फ़ है। शद की वजह से जोर लगता था मुसक्कल, और सुकून की वजह से नरमी से पढ़ते हैं तो वो मुखफ़्फ़ होती है। मिसाल के तौर पर देखें, आल आना, आल आना, आल आना में देखें हरफे मद्दा है कोई? हरफे मद्दा जी, ये खड़ी ज़बर जो होती है ये अलिफ मद्दा हो या अलिफ अलमद्दिया सगीरा हो, वाव मद्दा हो या वाव अलमद्दिया सगीरा हो, या मद्दा हो या या अलमद्दिया सगीरा हो, ये एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। ये आल आना यूं भी लिखा जाता है, आल आना यूं भी लिखा जा सकता है। आप समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये हरफ मद्दा है। ये क्या है? अलिफ अलमद्दिया है, असगीरा कह लें, या अलिफ अलमद्दिया है, अलिफ अलमद्दिया सगीरा है, हरफ मद्दा है। हरफ मद्दा के बाद नाजरीन किराम आप देखें सुकून आ गया। क्या ये आर्जी है? ये सुकून आर्जी है? जी नहीं, आर्जी सुकून तो एंड पर आता है वक्फ की वजह से। ये तो असली सुकून है, पहले से है और ऐसा ही रहेगा, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये है सबबे मद, ये अपने माकबल हरफ मद्दा पे मद दे देगा, ये मद दे देगा सुकून असली। सुकून असली हो तो वो ये वाली मद देता है, तो दी उसने। अब इस वाली मद को जोर से पढ़ते हैं कि आराम से पढ़ते हैं? इस पर जोर लगाते हैं कि आराम से पढ़ते हैं? इसको यूं पढ़ेंगे आल आना, कि इसको नरमी से पढ़ेंगे आल आना, नरमी से पढ़ेंगे ना, खफीफ पढ़ेंगे ना, हल्की करके पढ़ेंगे ना। इसी वजह से इसको मुखफ़्फ़ कहते हैं। जो मद शद की वजह से आए वो मुसक्कल है, जो सुकून असली की वजह से आए वो मुखफ़्फ़ है। कलेमा में शद की वजह से हो तो कलमी मुसक्कल, कलेमा में सुकून असली की वजह से हो तो कलमी मुखफ़्फ़।
अब कलेमा की बात तो यही रहने देते हैं, कलेमा मुकम्मल हो गया। कलेमा में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए तो कलमी मुसक्कल, कलेमा में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए उसकी वजह से जो मद्द आएगी तो कलमी मुखफ़फ़। अब नाज़रीन आ जाइए हुरूफ मुक़त्ताअत पर। यह भी उसी तरह आसान है जैसे ऊपर हमने कहा ना किसी कलेमा में हरफ मद्दा के बाद, अब कहेंगे हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा। कलेमा की जगह हुरूफ मुक़त्ताअत ले लें। तारीफ़ लिखें हरफ़ी मुसक्कल की, तारीफ़ लिखिए, तारीफ़ लिखिए हरफ़ी मुसक्कल की। ऊपर हमने लिखा था किसी कलेमा में हरफ मद्दा के बाद, अब हम लिखेंगे हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद। क्या लिखेंगे? हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद, हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद। हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए तो वो होगी हरफ़ी मुसक्कल। दोनों की तारीफ लिख लें, फिर मिसाल इकट्ठी ले लेंगे हम, फिर बाद में समझ लेते हैं। तारीफ दोनों की लिख लें। हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए तो हरफ़ी मुसक्कल, हरफ़ी मुसक्कल। आखिरी दफ़ा लिखते हैं जी, हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए, हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए। और हरफ़ी मुखफ़फ़, हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। हरफ़ी मुखफ़फ़ की मिसाल लिखें, हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए, असली आ जाए, असली आ जाए। हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। ऊपर लिखा हमने हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए तो हरफ़ी मुसक्कल, और हुरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो हरफ़ी मुखफ़फ़। अब आइए दोनों की मिसाल लेते हैं, दोनों की मिसाल देख लेते हैं। ये दोनों की मिसाल है अलिफ लाम मीम। आपने देखा लाम पर मद होती है, मीम पर शद होती है और मीम पर फिर मद भी होती है। तो आइए नाजरीन ये देखते हैं कि ये जो लाम पर मद है क्या ये लाम पर ही है, जो मीम पर नजर आती है ये मीम ही पर है। और जो हुरूफ मुक़त्ताअत में बहुत सारी मद्दात हमें नजर आ रही थी, आइए देखते हैं कि वो किन हुरूफ पर थी। हमने ये बात की थी कि मद सिर्फ वाव अलिफ या पर आती है और किसी पर नहीं आती, तो यहां उस बात को क्लियर करेंगे। अब यहां लाम पर है तो यहां लाम पर नहीं है, लाम पर नहीं है तो किस पर है जी? ये बताएं, इनको कलेमा कहते हैं कि हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं? हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं। मुक़त्ताअत जमा है क़ुतअतुन की, क़ुतअतुन कहते हैं टुकड़े को, पीस को। इनको चूंकि अलहदा अलहदा करके पढ़ा जाता है, टुकड़ों में पढ़ा जाता है, इस वजह से इन्हें हुरूफ मुक़त्ताअत, मुक़त्ताअत नहीं कहते, मुक़त्ताअत कहते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? आप पढ़ें अलिफ अलिफ लाम मीम, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, अलिफ लाम मीम, यूं ही पढ़ते हैं ना, अलम तो नहीं पढ़ते, अलिफ लाम मीम ऐसे ही पढ़ते हैं। अब देखिए जरा, अब देखिएगा, मैजिक देखिएगा। अलिफ लाम और मीम, मुझे ये बताएं ये जो मीम साकिन है, ये जो मीम साकिन है, मीम साकिन के कितने कायदे हमने पढ़े हैं? 3 पढ़े हैं। मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफ़ी हो जाता है, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फ़ा शफ़ी हो जाता है, मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई हरफ आए तो इजहार होता है। अब यहां पर मीम साकिन के बाद मीम आई है तो क्या होना चाहिए? इदगाम शफ़वी। क्या होना चाहिए? इदगाम, इदगाम, इदगाम शफ़वी। इस मीम का इस मीम में इदगाम हो चुका है। अब ये मीम यहां नहीं रही, इस मीम में आ चुकी है, तभी तो मीम पर शद आई है। ये जो शद आपको नजर आती है ना मीम के ऊपर, ये वाली, ये इदगाम शफ़वी की शद है। किसकी शद है? इदगाम शफ़वी की। इसके अंदर एक और मीम है, लाम का जो मीम है ना, वो इस मीम में जब मुशद्दद हुआ तो इदगाम जब हुआ तो ये शद आ गई। ये जो शद आपको मीम पर नजर आती है ये इदगाम शफ़वी की शद है। कौन सी है? इदगाम शफ़वी की। अब आइए देखते हैं, मद्दात की बात करते हैं। तो हरफ मद्दा ढूंढेंगे, ज़ाहिर मद उसी पे ही आनी है। अलिफ, इसमें कोई हरफ मद्दा नहीं है। ला, ला में अलिफ हरफ मद्दा है, ये अलिफ है,
मा कबल मफ्तू है, ज़बर है, ये हरफ मद्दा है। हरफ मद्दा के बाद देखते हैं हमज़ा, शद, हमज़ा तो आएगा ही नहीं, खैर शद और सुकून में से हम देखते हैं कि कोई सबब मद आया है। जी हरफ मद्दा के बाद शद आ गई है, हरफ मद्दा के बाद क्या आ गई है, शद आ गई है। तो शद क्या करेगी, ये सबब मद है, ये मा कबल हरफ मद्दा अलिफ पर मद देगी, अलिफ पर क्या देगी, मद देगी। तो ये मद चूंकि आई है शद की वजह से, तो ये मद हो गई, मद हो गई मुसक्कल। शद की वजह से जो मद आती है उसको क्या कहते हैं, मुसक्कल। और ये हरूफ मुकत्तात में आई है तो हरफी मुसक्कल, क्या होगी, हरफी मुसक्कल। ये जो मद आपको लाम पर नजर आती है ना, ये लाम पर नहीं है बल्कि लाम के आगे अलिफ पर है। किस पर है, अलिफ पर है। तो ये जो पहली मद है ये शद की वजह से आई है, तो ये है मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, हरफी मुसक्कल। आगे चलें, मीम, मीम में देखें कोई हरफ मद्दा आपको नजर आ रहा है, वाव अलिफ या में से। जी ये या जो है हरफ मद्दा है, साकिन है, मा कबल मकसूर है, ये हरफ मद्दा है, ठीक है। हरफ मद्दा के बाद दो सबब में से कोई सबब है, जी बिल्कुल सुकून है, सबब है। तो आया ये सुकून ने आर्जी है कि असली है, जी ये असली है, इस वजह से कि ये हर सूरत सुकून ही पढ़ा जाता है, इस पर ज़बर ज़ेर पेश तो होती नहीं जो हमने चेंज करके तो इसको साकिन कर दिया हो, नहीं, ये असली सुकून है। कभी आपने ये पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, नहीं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। तो ये सुकून असली है, ये भी सबब मद है, इसने मा कबल हरफ मद्दा पे मद दे दी। ये देखें, ये जब मद आएगी, ये जब हरफ मद्दा पे मा कबल पे या पे मद देगा तो ये सुकून की वजह से आई है, तो ये हरफी मुखफ़फ़ है, हरफी मुखफ़फ़ है। ये जो आपको मद मीम पर नजर आती है ये मीम पर नहीं है, ये या पर है। ये किस पर है, ये या पर है। किस पर है, या पर है। तो अलिफ लाम मीम में पहली मद हरफी मुसक्कल है और दूसरी मद हरफी मुखफ़फ़ है। ये तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, एक से दो मिसालें हम आसान भी ले लेते हैं, आसान भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा नून वल कलमी, नून वल कलमी, नून के ऊपर मद होती है, नून पर तो मद नहीं आती, क्या करें, इसको ऐसे लिख लेंगे, नून, नून, नून लिख लिया, इसमें हरफ मद्दा ढूंढें। अब वाव हरफ मद्दा है मा कबल मदमूम होने की वजह से, हरफ मद्दा के बाद सुकून असली है, सुकून असली ने पीछे वाव पे मद दी है। तो ये जो मद वाव नून पर नजर आती है, नून पर नहीं है बल्कि किस पर है, वाव के ऊपर है। ये जो आपको काफ पर मद नजर आती है, काफ, ये काफ पर नहीं है, ये देखें, ये अलिफ के ऊपर है, अलिफ हरफ मद्दा है, उसके बाद सुकून असली आ गया, वो सबब मद है, उसने अलिफ को मद दी, तो ये अलिफ के ऊपर है बल्कि काफ पर नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा काफ हा या ऐन सौद, काफ हा या ऐन सौद, ऐसे मद्दात होती हैं। बिलीव करें मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ, मगर इन कवायद की मदद से मुझे पता है कि कहां पे मद होनी है। लिख लेते हैं, काफ हा या ऐन सौद। चलें जी देखते हैं, काफ में हरफ मद्दा है, कोई अलिफ हरफ मद्दा है, हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ गया, ये अलिफ पर मद है, तो ये जो पहली मद काफ पे नजर आती है ये अलिफ पर है। हा में हरफ मद्दा है अलिफ, उसके बाद सबब मद ही कोई नहीं है, कोई मद नहीं आएगी। या में फिर हरफ मद्दा है अलिफ, आगे कोई सबब मद शादी या सुकून है, नहीं है, कोई नहीं आएगी। उसके बाद आइन है, हरफ लीन है, हरफ लीन है या मा कबल मफ्तू होने की वजह से। उसके बाद आइन नून पर सुकून है, सुकून असली, मा कबल पे मद आ जाएगी, तो इसको मद्दे लीन कहेंगे, मद्दे लीन मुखफ़फ़ है ये सुकून की वजह से। इसी तरह सौद में अलिफ है हरफ मद्दा, मा कबल मफ्तू होने की वजह से आगे सुकून असली आ गया, उसने सौद के अलिफ पर मद दे दी। ये जो साद पे नजर आती है सौद पर नहीं है, ये अलिफ पर है। हाज़रीन मुकर्रम, ये हमारी मद्दात मुकम्मल हो गई। कलमी मुसक्कल वो के कलमा में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए, कलमी मुखफ़फ़ कलमा में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए, हरफी मुसक्कल हरूफ मुक़त्तात में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए, हरफी मुखफ़फ़ हरूफ मुक़त्तात में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए।
बात ख़त्म हो गई है। आखिरी एक छोटी सी बात करके आज का सबक हम ख़त्म करेंगे। हमने शुरू में मिक़दार मद लिखी थी, तूल, तवस्सुत और कसर। तो आइए देखते हैं कि ये जितनी मद्दाद हमने पढ़ी हैं उनमें से किस पे तूल होना है, तवस्सुत होना है और कसर होना है। तो ये जो कसर करते हैं ना, ये करते हैं हुरूफ मद्दा प्लस नज़ाइर हुरूफ मद्दा पर, नज़ाइर हुरूफ मद्दा पर, यानी अलिफ अल मद्दिया सगीरा नज़ाइर हुरूफ मद्दा पर 1 से 2, और तवस्सुत करते हैं मद्दे मुनफसिल, ये लिख लें, मद्दे मुनफसिल प्लस मद्दे आरिज पर, और तूल होता है मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल प्लस मद्दे लाजिम पर। ये लें, 1 से 2 अलिफ किससे खींचते हैं? हुरूफ मद्दा को खींचते हैं। कैमरा आप इसी पे ही रखिएगा, मैं बोलता हूं। हुरूफ कसर जो होता है वो हुरूफ मद्दा पर होता है। किस पर होता है? हुरूफ मद्दा पर होता है। किस पर होता है जी? हुरूफ मद्दा पर होता है। हुरूफ मद्दा को अभी तक, आज के दिन तक हम पढ़ रहे थे, 1 अलिफ खींचना है। हाँ, ऐसा ही है, कम अज कम 1 अलिफ खींचना है और ज्यादा से ज्यादा 2 अलिफ होना चाहिए। सो 1 से 2 के दरमियान की क्वांटिटी कसर है। हरफ मद्दा को और नज़ाइर हुरूफ मद्दा को कितना क्या करते हैं? उन पे कसर करते हैं, कसर करते हैं। कसर कहते हैं 1 से 2 अलिफ खींचना। फिर है तवस्सुत, तवस्सुत कहते हैं 2 से 3 अलिफ। किस पर? मद्दे मुनफसिल पर, जब हरफ मद्दा के बाद हमजा अगले कलिमा में होगा, जैसे वमा उनजिला, इसको 2 से 3 अलिफ खींचते हैं। और मद्दे आरिज पर, जब हरफ मद्दा के बाद का सुकून आर्जी होता है। और तूल किस पर करते हैं? 4 से 5 अलिफ। एक तो मद्दे मुनफसिल, जब हरफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमा में हो, जैसे जा, जैसे उलाइका, जैसे सूआ। और इसी तरह मद्दे लाजिम, जो आज 4 मद्दाद एंड पर पड़ी हैं, कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़फ़, हरफी मुसक्कल, हरफी मुखफ़फ़, यानी मद्दे लाजिम की चारों अक़साम के ऊपर क्या होता है? तूल होता है। तो हाज़रीन मुकर्रम, इसी पर हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आज हमने मद्दाद का बयान मुकम्मल कर लिया, और आज जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो ये थी कि मद्दे फ़रई वो होती है जो किसी सबब की मोहताज होती है। असबाब मद 3 थे, हमज़ा, शद और जज़म। जज़म मद्दे फ़रई की 4 अक़साम थी, और मुत्तसिल, मुनफसिल, आरिज़ और लाजिम। मुत्तसिल और मुनफसिल का ताल्लुक जो है वो सबब मद हमज़ा से है। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में हो तो मद्दे मुत्तसिल, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलिमा में हो तो मद्दे मुनफसिल, हरफ मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो तो मद्दे आरिज़, हुरूफ लीन के बाद का सुकून आर्जी हो तो मद्दे लीन आरिज़। और मद्दे लाजिम कहते हैं ऐसी मद जिसमें सबब मद शद और सुकून असली हों। उसकी 2 अक़साम, टोटल तो 4 अक़साम हैं, मगर बेसिकली 2 ही हैं, मुसक्कल और मुखफ़फ़। अगर कलिमा में हों तो कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़फ़। हुरूफ मुक़त्तात में हों तो हरफी मुसक्कल, हरफी मुखफ़फ़। अगर किसी कलमा में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए तो उसे कलमी मुसक्कल कहते हैं। अगर किसी कलमा में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो उसे कलमी मुखफ़फ़ कहते हैं। अगर हुरूफ मुक़त्तात में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए तो उसे हरफी मुसक्कल कहते हैं। अगर हुरूफ मुक़त्तात में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो उसे हरफी मुखफ़फ़ कहते हैं। ज़्यादा भारी तो नहीं हो गया सबक आज का? हाँ, इसको हमेशा से ऐसा ही होता है। ये मैंने अपनी तरफ से आसान तरीन डेफिनेशंस में ये चीज़ आप तक पहुंचाई है, लेकिन इसको 2 से 3 दफ़ा आपने रिपीट सुनना है, रिपीटेडली सुनना है। बार बार इसको सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल फरमाएगा। दुनिया जहान की कोई मद ऐसी नहीं होगी जिसका आपको पता नहीं होगा। अब आपको पता चल गया मद किस पर आती है, वाव अलिफ या पर आती है। मद क्यों आती है? हमजा, शद और जज्म की वजह से आती है। मद्दाद के नाम क्या है? मद मुत्तसिल है, मुनफसिल है, आरिज़ है, लाजिम है, कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़फ़, हरफी मुसक्कल, हरफी मुखफ़फ़ है। मद्दाद को कितना खींचते हैं जी? तूल करते हैं, तवस्सुत करते हैं, कसर करते हैं। कसर किस पर करते हैं? हुरूफ मद्दा, नज़ाइर हुरूफ मद्दा पर। तवस्सुत किस पे करते हैं? मद्दे मुनफसिल पर और मद्दे आरिज़ पर। तूल किस पर करते हैं? मद्दे मुत्तसिल पर और मद्दे लाजिम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें इन चीज़ों की समझ अता फरमाए और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।